22 अक्टूबर 2008 जब चंद्रयान 1 स्पेस क्राफ्ट को PSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा था, तब भारत के हर नागरिक के ऊपर एक खुशी का माहौल था, क्योंकि ये भारत का पहला मून मिशन था जिसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था। पर 28 अगस्त 2009 जब चंद्रयान 1 मिशन के मून ऑर्बिटर में कुछ टेक्निकल इश्यूज शो होने लगा, जिसकी वजह से मून ऑर्बिटर से कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया और ये मिशन फेल हो गया। फिर से इसरो के साइंटिस्ट कई सालों तक मेहनत करके चंद्रयान 2 मिशन तैयार की, जिसे 22 जुलाई 2019 को GSLV रॉकेट के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। और 6 सितंबर को मून लैंडिंग के दौरान कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ये मिशन भी फेल हो गया। पर इन दोनों मिशन के फेल होने के बाद इसरो के साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि क्या गलतियां हो रही है और फिर से चंद्रयान 3 मिशन को तैयार करने में लग गए। पर आखिर चांद पर क्या है कि इसरो के साइंटिस्ट बार बार वहां पर रॉकेट भेज रहे हैं। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन को फुल डिटेल्स में। उससे पहले अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए। ये आपके लिए सिंपल होगा, पर हमारे लिए एक टारगेट है 345 डेज में 1 लाख पब्लिक को ऐड करना, तो प्लीज इसमें ऐड होकर मेरे को सपोर्ट कीजिए। On July 14th at 2:35 in the afternoon, a much-awaited lunar mission by ISRO, the Chandrayaan 3 spacecraft will embark on its journey. इसरो ने मंगलवार यानी 11 जुलाई को चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च रिहर्सल का काम पूरा कर लिया। चंद्रयान 3 मिशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। And while we're all building up to 14th of July, that's when India will be witnessing the launch of Chandrayaan 2. Countdown has begun for India's third lunar mission. All eyes and hopes are on the impending launch as over a billion Indians are waiting with bated breath. The Indian Space Research Organization, or ISRO, is planning to launch the Chandrayaan 3 moon mission between 12 चंद्रयान 3 मिशन को अगर हम लोगों को डिटेल्स में समझना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों को चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन को डिटेल्स में समझना होगा कि आखिर क्या हुआ था उस समय। क्योंकि चंद्रयान 1 मिशन को जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, उसी पर्पस के लिए चंद्रयान 2 मिशन को भी बनाया गया था और चंद्रयान 3 मिशन को भी उसी पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। हाँ, पर इन तीनों मिशन में से हर मिशन में थोड़ा बहुत चेंजेस है। चंद्रयान 1 मून मिशन हमारे भारत के स्पेस एजेंसी इसरो का ये पहला मून मिशन था, जिसे इंडिया के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से 22 अक्टूबर 2008 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। इस मून मिशन का मेन पर्पस था चांद पर कौन कौन से प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं और कौन कौन प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं और उसके मिट्टी में आखिर क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करना। चंद्रयान 1 स्पेस क्राफ्ट में 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को रखा गया था, जिसे इंडिया, USA, UK, जर्मनी, स्वीडन एंड बुल्गारिया में बनाया गया था। जब चंद्रयान 1 स्पेस क्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में सक्सेसफुली फिट हो गया तो उसे चांद के सरफेस से 100 किलोमीटर दूर रखा गया, ताकि वो अपने सेंसर्स की मदद से उस पर रिसर्च कर सके। जब वो स्पेस क्राफ्ट मून की सरफेस से 100 किलोमीटर की दूरी पर रिसर्च कर लिया तो उसको मई 2009 में 200 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया गया। अब तक ये स्पेस क्राफ्ट सही से काम कर रहा था, पर आया अगस्त 2009 जब ये स्पेस क्राफ्ट अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉस कर दिया, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए और 22 अगस्त 2009 को इस मिशन को फेल करार दिया। पर भले ही ये स्पेस क्राफ्ट अपना कनेक्शन साइंटिस्टों से लॉस कर दिया हो, पर जब तक ये कनेक्शन लॉस्ट किया तब तक ये 3400 बार चांद का चक्कर लगा चुका था, जिसकी वजह से इसरो के साइंटिस्ट को चांद के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली। चंद्रयान 1 मिशन को जब लॉन्च किया जा रहा था तब उसका वजन तकरीबन 1380 kg था। जिस रॉकेट के हेल्प से चंद्रयान 1 स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च किया गया वो PSLV C11 रॉकेट था, जिसे इसरो के साइंटिस्ट मिलकर बनाए थे। आपको बता दो दोस्तों कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV उस समय इसरो के पास यही एकमात्र रॉकेट था जिस पर इसरो के साइंटिस्ट 99% भरोसा करते थे, क्योंकि चंद्रयान 1 मिशन से पहले दोस्तों PSLV रॉकेट बहुत सारे मिशन कर चुका था, जो कि सक्सेसफुली हुआ भी। इस PSLV रॉकेट का नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो चंद्रयान 2 मिशन में रॉकेट यूज हुआ है वो PSLV टाइप रॉकेट नहीं था। वो कौन सा रॉकेट था मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जब चंद्रयान 1 मिशन से साइंटिस्टों को ज्यादा कुछ नहीं पता चला तो वो कड़ी मेहनत करके चंद्रयान 2 मिशन के लिए स्पेस क्राफ्ट बनाए, जिसे 22 जुलाई 2019 को इंडिया के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया।
जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ से चंद्रयान 1 मिशन के लिए PSLV रॉकेट को उड़ाया गया था। चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट 20 अगस्त 2019 को सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में इंटर कर गया। चंद्रयान 2 मिशन से साइंटिस्ट चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी मून के बारे में इकट्ठा कर सके। चांद के सरफेस, सब सरफेस, कोर और क्या चांद के साउथ पोल पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते थे। चंद्रयान 2 मिशन में GSLV Mk3 रॉकेट यूज किया गया था और इस मिशन के स्पेसक्राफ्ट में एक ऑर्बिटर को रखा गया था जो चांद के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता, और एक लैंडर को जो चांद के सरफेस पर लैंड करता, और एक रोवर को जो चांद के मिट्टी पर एक्सपेरिमेंट करता नीचे उतरकर उस लैंडर से। जो चंद्रयान 1 मिशन में PSLV रॉकेट यूज हुआ था और जो चंद्रयान 2 मिशन में GSLV रॉकेट यूज हुआ था, इन दोनों के बारे में मैं वीडियो में आगे डिटेल्स में बात करूंगा। जो चंद्रयान 2 मिशन में ऑर्बिटर था उसका काम था लैंडर और रोवर को कनेक्ट करके रखना। साइंटिस्ट जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते थे वो सबसे पहले ऑर्बिटर के पास पहुंचाते थे और वो ऑर्बिटर लैंडर और रोवर के पास पहुंचाता था। ऑर्बिटर में कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फिट किए गए थे जैसे TMC-2। इस इक्विपमेंट का काम था जो चांद का सरफेस है उसका हाई रिजोल्यूशनरी फोटोज खींचना, जिसकी मदद से साइंटिस्ट ज्यादा से ज्यादा जानकारी कलेक्ट कर सकते थे। दूसरा इक्विपमेंट है क्लास। इस इक्विपमेंट का काम था जो मून के सरफेस पर छोटे बड़े रॉक्स है उसको डिटेक्ट करके अच्छे से स्टडी करना। तीसरा है IIRS। इस मशीन का काम था दोस्तों जो मून पर मिनरल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है उसको डिटेक्ट करना। ऑर्बिटर के बाद आता है लैंडर, जिसको विक्रम लैंडर नाम दिया गया था। इसको ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। इस विक्रम लैंडर में 3 साइंटिफिक पेलोड कैरी हो रहे थे। सबसे पहले ILSA। इस इक्विपमेंट का काम था मून पर हो रहे भूकंप के बारे में जानना और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना। दूसरा है CHA-ST। इस मशीन के जरिए साइंटिस्ट मून के थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहते थे। तीसरा है LP। ये इक्विपमेंट का काम था मून के एटमॉस्फेयर के बारे में रिसर्च करना। ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर के बाद आता है रोवर। ये रोवर लैंडर के अंदर ही रहता है। जब लैंडर सक्सेसफुली सरफेस पर लैंड कर लेता है तो उस रोवर को उस लैंडर के अंदर से निकाला जाता है। इस रोवर का काम होता है मून की मिट्टी को डिटेक्ट करके एनालिसिस करना और उस पर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। अब हम लोग जान चुके हैं दोस्तों कि चंद्रयान 2 मिशन में किस किस मशीन का क्या क्या काम है। 22 जुलाई 2019 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया और 20 अगस्त 2019 को मून के ल्यूनर ऑर्बिट में सक्सेसफुली फिट भी हो गया। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। विक्रम लैंडर को चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, पर जब वो मून के सरफेस से 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर था तब उसको जिस पाथ पे प्लान किया गया था, यानी जिस पाथ से उसको भेजा जाना था, उससे वो थोड़ा डेविएट हो गया। यानी कि जाना चाहिए था इस पाथ में और वो चला गया इस पाथ में। ये सब बताया जा रहा था कि विक्रम लैंडर में कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ऐसा हुआ है। ये ग्लिच की वजह से विक्रम लैंडर के वेलोसिटी को साइंटिस्ट कंट्रोल नहीं कर पाए। नेविगेशन सिस्टम में एरर दिखाने लगा और विक्रम लैंडर कम्युनिकेशन लॉस कर दिया। बताया जा रहा है दोस्तों कि विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय क्रैश लैंडिंग किया। यही वो क्षण था जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और साइंटिस्ट कुछ इस तरह दिख रहे थे। पर भले ही विक्रम लैंडर क्रैश लैंडिंग कर गया, लेकिन जो ऑर्बिटर था वो आज भी इसरो के साइंटिस्ट के कंट्रोल में है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दोस्तों कि जो इस बार चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है उसमें कोई भी ऑर्बिटर नहीं जाएगा। यानी कि जो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था उसको अभी भी कंट्रोल किया जा रहा है, तो उसी ऑर्बिटर को यूज करके चंद्रयान 3 को कंडक्ट किया जाएगा। वीडियो में मैंने बोला था दोस्तों कि PSLV रॉकेट और GSLV रॉकेट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि PSLV चंद्रयान 1 मिशन में यूज हुआ था और GSLV चंद्रयान 2 मिशन में। ऐसा क्या डिफरेंस है कि 1 में इसको यूज किया गया और 2 में इसको यूज किया गया। आपको बता दो दोस्तों कि जो PSLV रॉकेट है वो GSLV से बहुत पुराना है। इसी की वजह से चंद्रयान 1 मिशन में PSLV रॉकेट को यूज किया गया, क्योंकि GSLV 5 जनवरी 2014 को ही लॉन्च हुआ और जो चंद्रयान 1 मिशन हुआ था वो 2008 में हुआ था। इसी की वजह से PSLV को यूज किया गया। और भी कारण है जिसकी वजह से PSLV रॉकेट के बजाय GSLV को अब यूज किया जा रहा है। GSLV रॉकेट PSLV से ज्यादा वेट उठा सकता है। इसी की वजह से GSLV को बाहुबली भी कहा जाता है। GSLV रॉकेट में क्रायोजेनिक फ्यूल यूज होता है, जबकि PSLV में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रायोजेनिक फ्यूल बहुत लो टेम्परेचर वाले फ्यूल को कहते हैं जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर हो। GSLV रॉकेट में 4 लिक्विड बूस्टर होते हैं, जबकि PSLV रॉकेट में 6 सॉलिड बूस्टर होते हैं। GSLV रॉकेट से सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में फिट करना होता है, जो अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर दूर है। GSLV रॉकेट को अर्थ के इक्वेटर के राउंड घुमाया जाता है, जबकि PSLV रॉकेट को लॉन्चिंग के दौरान अर्थ के पोल के राउंड घुमाया जाता है। इन दोनों रॉकेट में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर बनाना है तो कमेंट करके बताइए। अब तक
तो हम लोग बात किए दोस्तों चंद्रयान 1 मिशन और चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, जो कि भारत की ये स्पेस एजेंसी इसरो कंडक्ट कर रही है। इसरो के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करके बताया गया है दोस्तों कि 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया जाएगा। इस चंद्रयान 3 मिशन में LVM-3 रॉकेट का यूज किया जाएगा। इस रॉकेट को पहले GSLV Mark 3 रॉकेट कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये वही रॉकेट है जिसे चंद्रयान 2 मिशन में यूज किया गया था। इस बार चंद्रयान 3 मिशन में सिर्फ एक रोवर और लैंडर को भेजा जाएगा, कोई भी ऑर्बिटर नहीं जाएगा। आपको शायद याद होगा दोस्तों, मैंने वीडियो में पहले ही कहा था जो चंद्रयान 2 मिशन था वो एक पार्शियल फेल्ड मिशन था, कि वो पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था। उसका जो ऑर्बिटर था वो आज भी इसरो के कंट्रोल में है, जिसका यूज चंद्रयान 3 मिशन में किया जाएगा। इस बार इसरो के साइंटिस्ट चाहते हैं कि चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। सबसे पहले ये चंद्रयान 3 का स्पेस क्राफ्ट अर्थ का लगभग 5 चक्कर लगाएगा, जिसकी वजह से वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल पाएगा। ये गोल गोल चक्कर लगाने के पीछे कुछ फिजिक्स है। वो ये है कि डायरेक्टली हम लोग अर्थ के सरफेस से रॉकेट को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को ब्रेक कर पाना उतना स्पीड हम लोगों के पास अभी अचीव करने का क्षमता नहीं है। इसी की वजह से उसको राउंड घुमा घुमा कर थोड़ा थोड़ा दूर भेजा जाता है। इसी की वजह से दोस्तों जब रॉकेट को उड़ाया जाता है तो उड़ाते ही उसके पाथ से थोड़ा सा उसको टिल्ट कर दिया जाता है। अर्थ का चक्कर लगाने के बाद वो स्पेस क्राफ्ट चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुस जाएगा। इसके बाद वही प्रोसीजर है जो चंद्रयान 2 मिशन में यूज हुआ था, कि वहां से उसको सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा। इस चंद्रयान 3 मिशन का बजट है तकरीबन 615 करोड़ रुपए। शायद आप जानते होंगे दोस्तों कि जब इसरो की स्थापना हुई थी तब इसरो के पास इतना बजट नहीं था कि वो बड़े बड़े मिशन कर सके। शायद ये वायरल फोटोज को आप लोग देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वही फोटोज है जिस पर इसरो के साइंटिस्ट साइकिल पर और बैलगाड़ी पर रॉकेट्स के पार्ट को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्ट्स होता है सैटेलाइट्स और रॉकेट का वो अलग अलग जगह पर बनता है, जिसको एक जगह पर लाकर ऐड किया जाता है और आज इस पर कैरी किया जा रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब